क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 जो था सोशलिज्म इन यूरोप एंड रसिया जो था रसिया का था क्या होता है। तो उसका जो ये पार्ट 7 है, तो पार्ट 7 में हम लोग देख रहे हैं व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, और ये सब पॉइंट जो है 4 है कि जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आया रसिया में। तो रसिया जो था रूस था, तो सबसे पहले हम बताया कि सोशलिज्म का जैसे शुरुआत में ही अगर पार्ट 1 में ही डिफिनेशन बताए थे कि सोशलिज्म जितना है कि ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी उत्पादन के साधन है या जितना भी प्रॉपर्टी है आर कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल और गवर्नमेंट या पब्लिक, कि जिसको मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट के साथ। तो सोशलिज्म जो है माने कि कोई भी जो गैप है रिच और पुअर के बीच वो नहीं रहेगा, कोई गैप नहीं रहेगा, दोनों इक्वल होगा, सबके जितना भी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ सरकार का होगा, कोई इंडिविजुअल नहीं होगा। तो निश्चित है कि जो पब्लिक जो प्राइवेट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, तो यहाँ पर वो लोग ने कैसे स्टेप उठाया। जो लेनिन था, व्लादिमीर लेनिन था, जो कि फर्स्ट प्रीमर बना, कि जो आपका मैंने रसिया का फर्स्ट प्रीमर पहला जो प्रमुख बना, तो कैसे बना। तो यहाँ पर है कि द बोल्शेविक वेयर टोटली अपोज टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि वो सब निश्चित है कि वो उसका विरोधी था प्राइवेट प्रॉपर्टी का, कोई भी पूंजीपति नहीं चाहिए था। तो मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। यहाँ देखिए कि ज़्यादातर जो बैंक्स और जो कारखाना था उसको अधिग्रहण कर दिया 1917 को। जैसे भारत में भी जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ तो सबसे पहला जो बैंक था जिसको अधिग्रहण किया गया था वो 1972 में इंदिरा गांधी की थी। या फिर जो कारखाना था, कोयला कारखाना था धनबाद का, उसको पहले सरकार का किया गया, इंडस्ट्रियलाइज मैंने उसको नेशनलाइज किया सरकार का। तो दिस मीन्ट डैट द गवर्नमेंट टुक ओवर द ओनरशिप, कि अब मालिक सरकार होगा, एंड मैनेजमेंट, जैसे कि मैनेजमेंट में बोले कि ऑल मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन आर मैनेज, तो मैनेज होकर मैनेजमेंट उसको करना है। एंड जो लैंड था, लैंड जितना ज़मीन था वाज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी, ये समाज का प्रॉपर्टी होगा। एंड पीजेंट्स वेयर अलाउड टू सीज, कि जो कृषक था, जो किसान था, ग्रुप था, उसको कहा गया कि आप जो ज़मीन जो देखिएगा जो नोबेल के पास है, जिसके पास बहुत सारा जागीरदार सब है, जमींदार सब है, उससे छीन लीजिए। इन सिटीज, अब शहरों में क्या हुआ, बोल्शेविक इन्फोर्स ये पार्टीशन ऑफ द लार्ज हाउस को, अगर शहर में इतना बड़ा घर है तो जो मालिक है उसको अगर इतना ज़रूरत है उसका परिवार को, उसको उतना दिया, और बाकी सब जितना बचा हुआ है तो वो सब क्या कर दिया कि जिसके पास घर नहीं था उसको दे दिया। तो अब निश्चित आप देखें कि इसमें क्या होगा कि बोल्शेविक का विरोधी खड़ा हो जाएगा। जो बोल्शेविक की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट मैंने कि जो उसका जो मन जिसके पास खासकर जो नोबेल्टी है, जिसके पास ज़मीन है, या फिर जो इंडस्ट्रीज है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो मालिक था, वो विरोधी हो जाएगा। और खासकर जो मेंशेविक था जो कि उसके पार्टी का विरोधी, या फिर राजा था एरिस्टोक्रेसी, सब जो है उसका विरोध होने लगा क्योंकि इसका सीज करने लगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि बोल्शेविक इन्फोर्स द पार्टीशन लार्ज हाउस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट, कि घर का भी बंटवारा करने लगा। दे बेंड द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल ऑफ एरिस्टोक्रेसी, जो पहले एरिस्टोक्रेसी राजा में जार होता था, टाइटल होता था, सबको रद्द कर दिया। टू एसेंट द चेंज एंड न्यू यूनिफॉर्म वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिसर, कि जो भी आर्मी थे और ऑफिसर थे तो उसके लिए नया ड्रेस बनाया गया, और उसके लिए फेंसिंग कंपटीशन किया गया, क्लॉथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज इन 1918। सो वेन द सोवियत हैट, जो कि टोपी है, उसको जो कि बेडुमोंग कहा जाता है, वाच चूजन, जैसे यहाँ सोवियत जो कैप है यहाँ देख रहे हैं कि ये दे रहा है, इसी को कंपटीशन किया गया फैंसी ड्रेस और उसको चुना गया। आफ्टर द बोल्शेविक पार्टी, उसका भी नाम चेंज कर दिया गया। पहले ही बताया था कम्युनिस्ट पार्टी कहा गया था, तो उसको कानूनी रूप से नवंबर 17 को उसको कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। और ये पूरे दुनिया में पहला ऐसा था कि जो समाजवाद का सरकार जो है रसिया में बना, और कम्युनिस्ट पहली कम्युनिस्ट सरकार थी। कम्युनिस्ट पार्टी में क्या था कि एक पार्टी होगा, जैसे अभी भी जर्मनी में, ये चाइना में है, क्यूबा में है, जिम्बाब्वे में है, एक पार्टी होगा। और वो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, तो इसके लिए क्या क्या संविधान बनाने के लिए बोल्शेविक ने एक चुनाव कराया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, जैसे संविधान सभा, जैसे भारत में संविधान सभा का चुनाव हुआ था 1949 में, तो वहाँ पर 1946 में हुआ था, और 49 में फिर बना था। तो ये बट द फेल टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट, लेकिन उसको जितना सीट होता है, सपोज 100 सीट है तो उसमें से उसको सिर्फ 42 मिला,
यानी इसको जो सपोर्ट होना चाहिए था वो नहीं मिला। तो जनवरी जो 18 था, जनवरी 18 में असेंबली रिजेक्टेड द बोल्शेविक मेजर, जो बोल्शेविक जो सुधार करना चाहता था कि शहर का या ज़मीन जो है उसको बांट दिया जाए नोबेल जो जमींदार के पास है, तो उसका विरोध किया। अब यहीं पर लेनिन क्या हो गया, गुस्सा हो गया कि वो तो चाहता था परिवर्तन, सोशलिज्म चाहता था। तो उसने क्या किया, डिसमिस द असेंबली, उसने असेंबली को ही रद्द कर दिया। अब ही थॉट, अब उसने कहा कि द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, कि जो सोवियत है जितना छोटा छोटा जो यूनियन है वो एक बैठक बुलाए, वही बड़ा एक ये होगा असेंबली होगा, मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन द अनसर्टेन कंडीशन, कि असेंबली जरूरी नहीं है, वही वो होना जरूरी है। इन मार्च 19 डिस्पाइट अपोजिशन बहुत इसका विरोध किया, बाय देयर पॉलिटिकल एलाइज द बोल्शेविक मेड पीस विद द जर्मनी एट ब्रिस्ट लेवेंस्की, और इसने जर्मनी से भी समझौता कर दिया। 1918 जो था, अभी युद्ध चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इसने जर्मनी से भी समझौता कर दिया और तो इसका विरोध हुआ। इन द ईयर डेट, क्यों समझौता किया था लेनिन, वो चाहता था कि अब लड़ाई नहीं हो, जो वर्ल्ड वार से अलग हो। तो फिर क्या होगा कि बोल्शेविक बिकम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू ऑल इंडियन ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत, जैसे हम बताया कि एक ही पार्टी होगा ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत का, और वो था बोल्शेविक, जिसको हम लोग अभी कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। विच बिकम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, वही कंट्री का संसद कराएगा। तो रसिया बिकेम एन वन पार्टी स्टेट, कि एक पार्टी सिस्टम हो गया। ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, जितना भी ट्रेड यूनियन था, जो कि माने कि जो वर्कर था उसका यूनियन था, वो भी पार्टी का अंदर रहेगा। और उसने एक गुप्त पुलिस, गुप्तचर पुलिस का गठन किया, और पहला बार दुनिया में ऐसा हुआ, और उसको कहा जाता था चेका, लेकिन अभी उसको OGPU या NKVW कहा जाता है। और उन्होंने पनिशमेंट देने लगा उसको जो कि बोल्शेविक का विद्रोह किया। मेनी यंग राइटर्स, जो कि युवा जो लेखक थे या फिर आर्टिस्ट थे, उसने पार्टी ज्वाइन कर लिया, जो ऑल इंडिया जो कांग्रेस था, रशियन कांग्रेस या बोल्शेविक पार्टी, उसमें ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उसने उसको सोशलिज्म को सपोर्ट किया कि अमेरिकी गिरवी नहीं होगा। और अक्टूबर 1917 के बाद दिस लीड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और इसको जो था मैंने आर्किटेक्चर, कला और संस्कृति में भी इसको जोड़ा गया। लेकिन अभी भी रसिया जो था उसका बहुत सारे ऐसे जो राज्य थे जहाँ पर अभी भी बोल्शेविक की सरकार नहीं बनी थी। बट मेनी बिकम डीलिस्टेड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द पार्टी इनकरेज। अब यहाँ पर जो था मई दिवस था, कि वहीं पर रसिया में पहली बार जो था मई दिवस मनाया गया 1 मई को, तो इसका दिया रहा कि छुट्टी हुआ, सबको सेलिब्रेट किया, मजदूर का दिन बताया गया। अब उसके बाद जाके जब यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सिविल वार, अब जो था मैंने पहले ही बताया कि जो सुधार कर रहा था बोल्शेविक, तो उसका विरोधी कौन कौन हो गया, नोबिलिटी हो गया, एरिस्टोक्रेसी हो गया, मेंशेविक हो गया, तो वो लोगों को वाइट कहने जाने लगा। तो वेन द बोल्शेविक ऑर्डर टू लैंड डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन, जब बोल्शेविक कहा कि ज़मीन का फिर से बंटवारा होगा, तो रशियन के जो सेना थे वो उसमें बिखराव आ गया, टूट गया। सोल्जर्स जो था वो, क्योंकि उसमें ज़्यादातर किसान के परिवार थे, तो वो भी चाहते थे घर जाए ताकि उनका ज़मीन बच जाए, जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजास्टर, या जिनके पास ज़मीन है उसको ज़मीन मिल जाए। तो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, जो सोशलिस्ट जो नहीं थे, बोल्शेविक पार्टी नहीं थे, जैसे लिबरल्स हो गया, सपोर्टर ऑफ द ऑटोक्रेसी, जो राजा के सपोर्टर थे, वहाँ लोग ने विद्रोह कर दिया। देयर लीडर मूव टू साउथ रसिया, उसने साउथ रसिया को ऑर्गेनाइज ट्रूप टू फाइट बोल्शेविक, मैंने जो बोल्शेविक था, जो कि लाल सेना था, रेड आर्मी जिसको कहा जाता है। और 1918 से लेकर 1919 तक यहाँ पर सिविल वार हो गया, मैंने गृह युद्ध हो गया। मैंने एक ग्रीन वाइट, ग्रीन जो थे सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशनरी थे, और वाइट थे जो कि जारिस्ट थे, वो ग्रीन प्लस वाइट मिलकर उसने बोल्शेविक रेड सेना को हराने की कोशिश किया। और उसको सपोर्ट कौन कौन किया, कौन कौन देश सपोर्ट किया, जो ग्रीन और वाइट को, मैंने राजा की सेना, ये एरिस्टोक्रेटिक सेना कौन कौन सपोर्ट किया, तो फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश और जापानी ट्रूप भी सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया, कि ये जो था रसिया था वो इंडस्ट्रीज यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध करता था, तो इसलिए उन लोगों को लगा कि जब अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा ही नहीं तो फिर कैसे देश चलेगा, इसलिए उसने सोशलिज्म का विरोध किया। तो ऑल दोज फोर्सेस हु वेर बरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रसिया, कि वैसे सारे देश जो कि रसिया में जो समाजवाद बढ़ रहा था उसको विरोध करते थे। एज दीज ट्रूप्स एंड बोल्शेविक फाउट ए सिविल वार, लेकिन बोल्शेविक ने गृह युद्ध को लड़ा, बहुत लूटिंग हुआ, मैंने लूटा क्या, बैटरी क्या क्या, भुखमरी आ गया, एक कॉमन आम बात हो गई रसिया में, तो वहाँ गृह युद्ध हो गया। सपोर्टर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट टुक
हार्श स्टेप विद द पीजेंट हु हैज़ सीज्ड लैंड, कि जो भी किसान उसका ज़मीन छीनाता है तो उसको मैंने फिर से वो लोग वापस लेना चाहा। तो यहीं पर गलती हो गया कि जो ग्रीन और वाइट था जो एक साथ लड़ रहा था, तो ये लोग ज़मीन फिर से वापस लेने लगा, तो इसको सपोर्ट जनता का नहीं मिला, क्योंकि जनता तो जिसका ज़मीन था खुश था। सच एक्शन लीड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट ऑफ नॉन बोल्शेविक, कि जो नॉन बोल्शेविक जो था ग्रीन और वाइट उसको सपोर्ट नहीं मिला, और जनवरी 1920 में बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। और इसका पैदा क्या हो गया कि पूरा रशिया में जितने और स्टेट थे वो भी बोल्शेविक के कब्जा में आ गया, क्योंकि जनता चाहने लगी बोल्शेविक का जो विचार था वो मानने लगी। सो दिस सक्सेडेड ड्यू टू द कोऑपरेशन विद द नॉन रशियन नेशनलिस्ट, वो भी जो था जेडिस्ट भी जो था मुस्लिम वो भी सपोर्ट कर दिया। और इसी चलते क्या हो गया कि रशियन जो कॉलोनीज था वो बोल्शेविक अंदर आ गया, चाहे खीवा हो, सेंट्रल एशिया हो या कॉलोनिस्ट हो, ब्रूटली मासकर नरसंहार हुआ लोकल नेशनलिस्ट इन द कैंप टू डिफेंडिंग सोशलिज्म, कि पीरियड जो था सबका मर्डर करने लगा। तो अंत में क्या हो गया कि मैनी वेयर कन्फ्यूज तो बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, कि सबको लगा कि क्या बोल्शेविक को चाहता है। तो अंतिम में क्या हो गया कि जितने जो रसिया में थे सब कोई रसिया में, जितने जो लोकल स्टेट थे सब रसिया में शामिल हो गया और बन गया सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, माने कि जो यूनाइटेड सोवियत सोवरिन रिपब्लिक। और यही नाम जो पड़ा और ये 1991 तक रहा, लेकिन 1 जनवरी 1991 को जो था वहाँ पर ये टूट गया फिर 16 स्टेट्स में। तो 10 स्टेट और बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922, और इसका गठन हुआ दिसंबर 1922 को। तो ये था कंबाइंड अनपॉपुलर पॉलिसी ऑफ बोल्शेविक। तो इसमें क्या हो गया कि नोमैडिज्म, लेकिन अभी भी जो खाना बहुत से थे बोल्शेविक चाहते थे कि वो वहाँ के आके रहे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इतना सुधार हुआ। अब मेकिंग ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी, अब यहाँ पर क्या हो गया कि सिविल वार के बाद जाके अब सभी कोई जो था यूएसएसआर बन गया पूरा दिसंबर 1922 में। तो वहाँ पर इंडस्ट्री और बैंक जो था सरकारीकरण हो गया। दे परमिटेड पीजेंट टू कल्टिवेटेड द लैंड, कि अब किसान खेती कर सकता था सामाजिक रूप से। बोल्शेविक यूज टू कॉन्विस्टिकेटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट कलेक्टिव वर्क कुड भी, बोल्शेविक सपोर्ट। अब जैसे एक ए आदमी है, अब ऐसे ज़मीन है, सोचे खेत है, या इसको ऐसे मिटा लीजिए, यहाँ पर जैसे एक इतना बड़ा खेत है तो यहाँ से ऐसे बटा हुआ सोचिए। अब ए आदमी का ज़मीन यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, अब यहाँ बीच में दूसरे का है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए को तो खेती करने में दिक्कत होगा, यहीं पर ये दिक्कत होने लगा। तो इसको हम लोग जो स्टालिन अभी आएगा, स्टालिन देखेंगे, तो स्टालिन जो है आगे में जब लेनिन के बनने के बाद तो वहाँ पर क्या हुआ इसको देखेंगे। तो प्रोसेस ऑफ सेंट्रल प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस। अब रसिया में क्या हो गया कि 5 साल का जो इंडिया में प्लानिंग कमीशन बना कि 1951 से 55, या दुनिया में पूरे जगह रसिया का जो 5 ईयर प्लान, 5 साल का प्लान क्या कहते हैं, पंचवर्षीय योजना। तो इसमें क्या होता है कि बड़ा बड़ा जो कारखाना बैठाना या बड़ा रोड बनवाना है तो उसको 5 साल का टारगेट आता था, कंप्लीट किया जाता है। तो वो जो था सेंट्रल प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस। जैसे भारत में भी इसका प्लानिंग कमीशन बना, और 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उसने प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो उसी तरह से ऑफिशियल एसलेटेड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क, कैसे मैंने कि जो इकोनॉमी वर्क करेगा, और 5 साल का टारगेट दिया गया। तो इसी बेसिस पर इसको 5 ईयर प्लान करने लगा, और ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और दुनिया के लोग इसको फॉलो करने लगा। जैसे रसिया में 1927 से 1932, 1933 से 38, तो सेंट्रलाइज विल लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास हुआ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज डबल, 100 गुना से ज़्यादा तेल कोयला ये सब फैक्ट्री बन गया। नया शहर बन के आया फैक्ट्री में। जैसे भारत में भी 1951 के बाद जो पहला कारखाना बना था वो बना था बोकारो स्टील प्लांट। तो यहाँ पर जो रैपिड कंस्ट्रक्शन हुआ, पुअर वर्किंग कंडीशन था उसको सुधारा गया। इसको जो था वर्कर्स लिव्ड इन हार्ड लाइफ वह जो 500 स्टॉपेज। अब जो नया नया कारखाना बैठने लगा तो सरकार जो वर्कर था उसको बहुत काम किया वो लोग, और इवन कि 550 जो स्टॉपेज था वर्क का फर्स्ट ईयर प्लान में उसको ख़त्म कर दिया गया। तो 40 डिग्री जो -डिग्री तापमान में भी जो वर्कर था पूरा काम किया, 4 फ्लोर से नीचे आकर टॉयलेट जाके, लेकिन उन्होंने कारखाना बैठा दिया। और इसी चलते क्या हो गया कि जो कारखाना में था स्कूल भी बना, फिर हॉस्पिटल भी बना, वर्कर को ध्यान दिया गया, यूनिवर्सिटीज़ खुला, तो बहुत सारा जो हेल्थ केयर प्रोवाइड किया गया। फिर मॉडल लिविंग क्वार्टर्स आया कि रहने का, जैसे अभी भी आप कोई भी सरकारी देखेंगे, कोई भी फैक्ट्री देखेंगे तो क्वार्टर एक जैसा होता है। तो ये सब जो आया था रसिया से पूरा दुनिया को मिला। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि ये चीज़ दिया हुआ है कि चिल्ड्रन फॉर द स्कूल,
फिर चिल्ड्रेन फॉर द मॉनिस्टर सब कुछ दिया हुआ, कैसे क्या रहना है। या फिर सामूहिक किचन था, ये डाइनिंग हॉल था कारखाना में बैठे खाने का, तो यहाँ पर दिया हुआ। और इसके बाद जो आप देखेंगे स्टालिन का जो ज़मीन का बताया था, इसको नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।